हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं छुपे हुए स्टॉक्स की लिस्ट में से एक स्टॉक की। पिछली बार की जो इम्पल्स बनी थी उसने ऑलमोस्ट पैसा आपका डबल किया था, नहीं तो 80% के अराउंड जंप रैली दी ही थी। लेकिन क्या फिर से मौका बनने वाला है? तो सीखते हैं बहुत कुछ इस स्टॉक के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे बात करते हैं इस स्टॉक की, जिसका नाम है एम के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अभी 115 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मेजर काम है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। लेकिन ये स्टॉक आज की डेट में हमारे सामने क्यों आया है, इस चार्ट को देख के आप समझ ही जाओगे। पिछली बार जब करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था तो काफी डिटेल में हमने बात करी थी, और खासकर की वो फरवरी मार्च का टाइम, जब ये लेवल पार हो रहा था, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही थी, उस टाइम पे हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए थे कि भैया अगली जो रैली है वो इस एरिया तक जा सकती है, 140 150 की रेंज तक। ये देखिए ये एरिया तक था और वहीं तक ये गया। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट रैली जो है वो अब आने वाले टाइम के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है, क्योंकि जब चीजें बदली, यहां पे दिशा बदली, ये मान के चलिए करेक्शन रैली करेक्शन, अब की रैली बड़ी दूर की तैयारी। और पिछली बार जब पैसा एक बार 70-80 के रेंज से ये रिजॉल्व होके सीधे 140 के लेवल तक गया था, और अभी तो ये 115 के अराउंड है। तो अगला लिक्विडिटी एरिया काफी दूर, मैं कहूंगा तो सीधे सीधे क्या 300 का टारगेट अचीव कर पाएगा ये एम के ग्लोबल। अगर मैं आपको पुराना ये वीडियो दिखाऊं तो ये हमारे पास है मंथली चार्ट का वीडियो, जो कि मार्च 2021 के अराउंड का, जब 76 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था और इस लिक्विडिटी एरिया को टारगेट रखा गया था। और ये स्टॉक बिल्कुल उसी लिक्विडिटी एरिया तक इसने पहुंचने की पूरी कोशिश करी, जो कि ये लिक्विडिटी एरिया था। ये देखिए बिल्कुल इसी रेंज तक ये गया, लेकिन उसके बाद पिछले 6 महीनों की करेक्शन जो ये झेल रहा है, क्या ये करेक्शन रिजॉल्व होगी, आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। लेकिन उससे भी अच्छी बात, आप अगर देखो इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस इम्पल्स लेग, मतलब कि अगर ये पार्ट देखते हो तो इम्पल्स में बढ़िया वॉल्यूम के साथ करेक्शन में गायब है वॉल्यूम। तो एक पॉजिटिव फैक्टर आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा। लेकिन जिस मंथ का लो यहां पे जॉइंट बना रहा है, क्या उस मंथ का हाई क्रॉस हुआ है? जी नहीं, अभी है पेंडिंग, जो कि 120 के लेवल पे है। ये सेंटर कैंडल बनती है जिसका हाई 120 के अराउंड है, तो अभी अपॉर्चुनिटी तैयार होने की दिशा में देखने को मिल रही है। यही नहीं, जब हम कोई भी स्टॉक आपके सामने लेके आते हैं तो हम उसको अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम वाइज। अब हम इसको देखेंगे एमएसीडी, जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं कि सेंट्रल लाइन से ऊपर अगर आ जाए ये लाइंस, और फिर जो करेक्शन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन होती है। तो एम के ग्लोबल में भी इसी तरीके की सिचुएशन आप देख पा रहे हो। और जो आरएसआई अभी सुपर मोमेंटम एरिया से थोड़ा सा नीचे आया है, वो भी मंथली पे वापस सुपर मोमेंटम एरिया में जाने की कोशिश कर रहा है। अगेन अ बिग पॉजिटिव थिंग। अब धीरे धीरे करके इसको समझेंगे आगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। लेकिन स्मार्ट मनी के पद चिन्हों को आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल वॉल्यूम इन करेक्शन। अगर आप देखो पिछली बार जब इसने इस तरीके की करेक्शन रिजॉल्व की थी, मंथली पे बुलिश क्रॉस बना था, ऑल्दो कई महीनों का ये कंसोलिडेशन रहा था, एक टाइट रेंज रही थी 50 से 70-80 की रेंज में। बट जब ये रेंज पार हुई तो सीधे 80 से इसका सफर 300 को पार करके गया था। लेकिन इस बार उम्मीद इससे और कहीं ज्यादा लगाई जा सकती है। क्या एम के ग्लोबल फिर से ये कारनामा कर पाएगा? चलिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं।
ये छोटा टाइम फ्रेम है जिसको आप कह लो वीकली पे। अब वीकली पे जब हम आए, अगर आप वीकली को पिछली कंडीशन को देखोगे, ये करेक्शन रेजोल्यूशन के लेवल को देखोगे, ये देखिए इसी तरीके की सिचुएशन जैसे अभी आप मंथली पे देख पा रहे हो वैसा ही यहाँ पे वीकली पे है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखोगे तो बहुत टाइम ये करेक्शन रहा, बहुत टाइम इन द सेंस आप देखिए नवंबर अक्टूबर 2020 से लेके ये ऑलमोस्ट जून जुलाई 2021 तक रहा, मतलब 6 से 8 महीने का ये करेक्शन। उसके बाद एक रैली आती है जो सीधे 70-80 से 140 की रेंज तक जाती है, फिर से ये करेक्शन आ गया है और अभी जैसे जैसे ये और पॉजिटिव जाएगा तो वीकली फिर से 60 के लेवल को पार करने की कोशिश करेगा, जो कि आपके लिए एक और बेहतरीन अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी होगी। बट फिलहाल अभी की सिचुएशन को देखने की समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए ये एक लिक्विडिटी क्रिएट करना, उसको ग्रैब करना और उसके बाद बढ़िया पॉजिटिविटी ये दिखा रहा है। साथ के साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इसने मंथली का लो बनाया था कैंडल का और ये हाई लेवल पार होने की कोशिश कर रहा है। तो साथ के साथ जिस तरीके से कंसोलिडेशन है, कोशिश होगी पहले ये वापस अपने इन एरियाज में जाए और यहाँ फिर से कंसोलिडेशन दिखाए, तो तब तक आपका एक सफ़र, एक जर्नी छोटे टाइम फ्रेम वाइज पूरा हो जाता है। फिर यहाँ की कंसोलिडेशन करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट या काइंड ऑफ ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, दैट विल बी योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे क्रिएट होगी। तो अपॉर्चुनिटी को अलग अलग, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई एक स्टॉक है उसको अगर 10 बंदे अलग अलग नजरिए से, अलग अलग टाइम फ्रेम से देखते हैं तो सबकी अपनी स्ट्रेटजी उसमें अलग होती है। बट जब आप ओवरऑल प्रोसेस को समझते हो, एक डायरेक्शनल बायस लेके चलते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो, तो फिर आपको एंजॉय, मैं कहूंगा मजा आएगा उस चीज को, एक स्वाद काइंड ऑफ फीलिंग वहां पे आपको देखने को मिलेगी। आप भी कहेंगे अरे स्वाद आ गया। देखिए अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे फिर से देखें पिछली करेक्शन के रेजोल्यूशन को और इस बार की करेक्शन की रेजोल्यूशन को भी। डेली टाइम फ्रेम पे ये कंसोलिडेशन, जैसे कि हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसोलिडेशन थी, बिल्कुल नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेशन थी और बुलिश क्रॉस बनने के बाद ये कंसोलिडेशन थी। सब कुछ हो रहा था 200 SMA से ऊपर। याद रखें 200 SMA की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, बहुत अच्छी ये लाइन होती है और ये लाइन आपको हर टाइम फ्रेम पे मदद करती है। अभी भी उसी तरीके की सिचुएशन है, हम बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जरूर गए, इसका मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स इन एरियाज में लेने की कोशिश करी गई। 96 का ये लेवल पहले ये देखिए बिल्कुल ये पॉइंट ग्रैब हुआ और अभी हम इस हाई एरिया में कंसोलिडेट कर रहे हैं और वो भी बुलिश क्रॉस के अराउंड। और ये देखिए यही तरीके की सिचुएशन फिर से बनती हुई दिख रही है और ये सब कुछ हो रहा है नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ, एक बड़े वॉल्यूम पे। इस एरिया में देखिए 96 के अराउंड एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ। अब ये सब कुछ हो रहा है कंसोलिडेशन, बहुत ही टाइट है कंसोलिडेशन। तो अगला जो इसका फोकस एरिया होगा वो ये 136 से 140 की रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये देखिए क्लियर कट रिजेक्शन इन रेंजेस में पहले मिला है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे सेलर्स फिर से एक्टिव होंगे, तो जो वो सप्लाई है अगर वो पूरी कंज्यूम हो जाएगी डिमांड के थ्रू तभी यहां से पार जाया जाएगा। इसीलिए तो हमेशा ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के बाद पुलबैक के लिए बात करते हैं क्योंकि वो सप्लाई को कंज्यूम करना पड़ता है और कई बार आप देखते हो कि वो सप्लाई कंज्यूम नहीं हो पाती है और एक फॉल्स ब्रेकआउट के साथ प्राइस काफी नीचे आ जाता है। तो जो लोग ब्रेकआउट को प्ले करते हैं वो इन चीजों का शिकार होते हैं। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि सप्लाई कंज्यूम हो रही है या नहीं हो रही है। ये नई नई टर्मिनोलॉजीज आप देखते होंगे, जनरली हम लिक्विडिटी के बारे में कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी की पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप सोचते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं कि स्मार्ट मनी कौन से लेवल को देख रही है। अगर आप इसी पार्ट को ही देख लो, ये देखिए ये एरिया जहां पे कंसोलिडेशन पहले मिला था, उस कंसोलिडेशन देखिए वही जोन फिर से हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम किया।
यही सेम सिचुएशन आपको अपसाइड में भी देखने को मिलती है। तो ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई जोन है, तो सप्लाई कंज्यूम करके फिर आगे का रास्ता तय होगा। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोसेस को फॉलो करते रहिए एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।